हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल टॉप हिंदी क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। इसमें कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार या उपमा अलंकार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्लेष अलंकार। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। इसमें श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार किसको कहते हैं? एक शब्द में एक से अधिक अर्थ जुड़े हों, जहां कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो किंतु प्रसंग भेद में उसके अर्थ अलग अलग हों, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे यहाँ पर पानी दिया है और यहाँ पर मोती, मानुष और चून, ये इसके तीन अर्थ हैं। पहले मोती का अर्थ क्या हो जाएगा? चमक। और मानुष का अर्थ क्या हो जाएगा? प्रतिष्ठा। और चून का अर्थ क्या हो जाएगा? जल। तो ये पानी के तीनों ही अर्थ हैं। तो जहां पर एक शब्द से तीन तीन अर्थ निकले उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो हम लोग श्लेष अलंकार कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। किस शताब्दी से भारत में आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है? 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी या 20वीं शताब्दी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18वीं शताब्दी। 18वीं शताब्दी से भारत में आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास है? ग्रहागत, आचार कुशल, यथाक्रम या कुमारी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यथाक्रम। निम्न में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास है? तो यथाक्रम अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? जिस समास का पहला पद पूर्व पद, अव्यय तथा प्रधान हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। और इसमें कौन सा पद प्रधान होता है? तो पूर्व पद प्रधान होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। लाल मणि में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास या द्वंद्व समास? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लाल मणि में कर्मधारय समास। लाल है जो मणि, तो इसमें कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? जिस समास पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान, उपमेय अथवा विशेषण विशेष संबंध हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं। और इसमें विग्रह करने पर क्या आता है? इसके मध्य में है जो या के समान आता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तत्पुरुष समास में क्या होता है? तत्पुरुष समास में इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही साथ पूर्व तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष का संबंध भी होता है वहां कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या द्वंद्व समास? तो अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया है कि वहां पर क्या होता है? तो कर्मधारय समास होता है। क्या होता है? कर्मधारय समास होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। दूध दही में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष या द्वंद्व? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, द्वंद्व समास। दूध दही में कौन सा समास है? दूध दही में द्वंद्व समास है। दूध और दही, दूध दही क्या हो जाएगा? दूध और दही। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो दोनों पद प्रधान होते हैं। और समास कितने प्रकार के होते हैं? तो 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा उद्धरण चिन्ह है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उद्धरण चिन्ह ये वाला हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह कौन सा है? तो ये उद्धरण चिन्ह है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से लोभ चिन्ह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बी यहां पर क्या है? तो ये लोभ चिन्ह है। क्या है? लोभ चिन्ह है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं, यह कैसा वाक्य है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं, तो यह कैसा वाक्य है? यह सरल वाक्य है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है? चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा, नेताजी भाषण देकर चले गए, सेठ
सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। ये कैसा वाक्य है? ये यहाँ पर मिश्र वाक्य है। कैसा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, ग्रामोत्थान में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? गुण संधि, दीर्घ संधि, व्यंजन संधि या यण संधि? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुण संधि। क्या हो जाएगा? गुण संधि। ग्रामोत्थान में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? तो ये गुण संधि हो जाएगा। ग्राम प्लस उत्थान, तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गुण संधि किसे कहते हैं? यदि आ और आ के बाद ई या ई, ऊ या ऊ और री स्वर आए तो दोनों के मिलने से क्रमशः क्या हो जाता है? तो ए हो जाता है, ओ हो जाता है और अर हो जाता है, ये बन जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, सर्वोदय में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? गुण संधि, दीर्घ संधि, व्यंजन संधि या यण संधि? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुण संधि। सर्वोदय में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? गुण संधि हो जाएगा। सर्वोदय में कौन सी संधि है? तो गुण संधि है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, अत्यंत में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? गुण संधि, दीर्घ संधि, व्यंजन संधि या यण संधि? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यण संधि। अत्यंत में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? अत्यंत में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? यण संधि है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, संबंध कारक का चिन्ह है में, पर, के लिए, रा, री, रे या से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। संबंध कारक का चिन्ह क्या है? संबंध कारक का चिन्ह है रा, री, रे। तो ये, और हिंदी में कारक कितने होते हैं? तो हिंदी में कारक 8 होते हैं। कौन कौन से? कर्ता ने, कर्म को, करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का, की, के, रा, री, रे, नानी, ने, और अधिकरण में, पर, संबोधन हे, ए, अरे, ओ, ये सभी संबोधन में आ जाएंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, जो क्रिया अभी हो रही हो उसे क्या कहते हैं? सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान या संदिग्ध भूत? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपूर्ण वर्तमान। क्या कहते हैं? अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो क्रिया अभी हो रही है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और काल कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधी या पाली? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पाली। पाली भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। कैसी भाषा है? पाली भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, जो क्रिया भविष्य में हो उसे क्या कहते हैं? भविष्य काल, अपूर्ण वर्तमान, वर्तमान काल या भूतकाल? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भविष्य काल। जो क्रिया भविष्य में हो उसे क्या कहते हैं? भविष्य काल कहते हैं। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, रोहन राजू को पीटता है, वाक्य में कौन सा कारक है? करण कारक, अपादान, संप्रदान या कर्म कारक? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कर्म कारक। रोहन राजू को पीटता है, वाक्य में कौन सा कारक है? तो कर्म कारक है, कर्म कारक है। कर्म कारक किसे कहते हैं? क्रिया से प्रभावित होने वाला, क्रिया से प्रभावित होने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, वह कलम से लिखता है, वाक्य में कौन सा कारक है? करण कारक, अपादान, संप्रदान या कर्म? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, करण कारक। वह कलम से लिखता है, कैसे लिखता है? कलम से लिखता है या कलम के द्वारा लिखता है? तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा? तो करण कारक हो जाएगा। कौन सा? करण कारक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, अवयव के कितने भेद हैं? 4, 5, 4, 3 या 2? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4 भेद हैं। अवयव के कितने भेद हैं? तो अवयव के 4 भेद हैं। कौन कौन से? क्रिया विशेषण अवयव, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक। तो ये कुल 4 होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की। तो इसमें मंत्रिमंडल की शुद्ध वर्तनी बताना है, कौन सा शुद्ध हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंत्रिमंडल। प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की, तो ये वाला यहाँ पर सही हो जाएगा, ये इसकी वर्तनी शुद्ध है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22,
युधिष्ठिर सबसे बड़े पांडव थे। यहाँ पर युधिष्ठिर की वर्तनी बतानी है, शुद्ध वर्तनी बतानी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, युधिष्ठिर। ये यहाँ पर शुद्ध हो जाएगा, युधिष्ठिर सबसे बड़े पांडव थे, तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? प्रा, ता, प्रक या आत? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रा। प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? प्रा है। उपसर्ग किसे कहते हैं? जो शब्द के पहले लगते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, स्पर्श शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है? नी, अनु, आ या कु? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आ स्पर्श। आ का प्रयोग करते हैं। आ शब्द, स्पर्श शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करते हैं? तो आ का करते हैं। इससे क्या बन जाएगा? आ स्पर्श, आ स्पर्श। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, जिसका जन्म ना हो उसके लिए एक शब्द है, अजन्मा, अजर या अनादि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, अजन्मा। जिसका जन्म ना हो उसके लिए एक शब्द क्या है? अजन्मा है। क्या है? अजन्मा है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह वीडियो का लास्ट प्रश्न था। इस वीडियो में अभी हम लोगों ने हिंदी से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक तथा शेयर जरूर कर दें। और इसी तरह हम लोग कुछ और अनेक अपशब्दों के लिए एक शब्द देख लेते हैं। जैसे जो शोक करने योग्य नहीं है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अशोच्य कहते हैं। जिसमें शक्ति नहीं है उसे हम लोग क्या कहते हैं? आसक्त कहते हैं। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार को क्या कहते हैं? अस्त्र कहते हैं। ये बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है। अभी हाल ही के एग्जाम इलाहाबाद स्टेनो के एग्जाम में पूछा गया है। किसी प्राणी को ना मारना उसको क्या कहते हैं? अहिंसा कहते हैं। अंडे से जन्म लेने वाले को क्या कहते हैं? तो अंडज कहते हैं। महल का भीतरी भाग क्या कहलाता है? अंतापुर कहलाता है। महल का भीतरी भाग क्या कहलाता है? अंतापुर कहलाता है। जो कहा गया हो उसे क्या कहते हैं? कथित कहते हैं। जो बीत चुका हो उसे क्या कहते हैं? गत कहते हैं। धन से संबंध रखने वाला क्या होता है? उसको क्या कहते हैं? तो आर्थिक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आर्थिक कहते हैं। अपने प्राण आप लेने वाले को क्या कहते हैं? आत्मघाती कहते हैं। जिसका उच्चारण ओंठ से हो उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग ओष्ठ कहते हैं। क्षमा पाने योग्य को क्या कहते हैं? क्षण कहते हैं, क्षम कहते हैं। क्षण भर में नष्ट होने वाले को क्या कहते हैं? क्षणभंगुर कहते हैं। क्रम के अनुसार चलने वाले को क्या कहते हैं? क्रमानुसार कहते हैं। इंद्रियों से संबंधित रखने वाले को क्या कहते हैं? तो ऐन्द्रिक कहते हैं। वह व्यक्ति जो हाथ उठाए हो उसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्वबाहु कहते हैं। जो भूमि उपजाऊ हो उसे क्या कहते हैं? उर्वरा कहते हैं। इसी तरह और भी अनेक शब्द होते हैं, तो हम लोग धीरे धीरे वीडियो में कंप्लीट करते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।